शेर का जन्म और बादशाह की चुनौती। भारत की धरती पर कई योद्धा पैदा हुए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर दुश्मनों के दिल कांप उठते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। और दूसरी ओर था दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, जिसका शासक था एक निर्दयी, चालाक और महत्वाकांक्षी बादशाह औरंगजेब। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये थी स्वाभिमान बनाम अहंकार, स्वतंत्रता बनाम गुलामी और एक शेर बनाम पूरे जंगल की कहानी। भविष्यवाणी। सन 1630, शिवनेरी किले की ठंडी रात। आकाश में बिजली चमकी, हवाएं तेज चल रही थीं। उसी रात एक बालक ने जन्म लिया। उसकी माता जीजाबाई ने उसे अपनी गोद में उठाया और कहा, "ये बालक साधारण नहीं है, ये हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेगा।" उसका नाम रखा गया शिवाजी। बचपन से ही शिवाजी तलवार, युद्ध नीति और धर्म के संस्कारों में पले बढ़े। उनकी माता जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती और कहती, "बेटा, अन्याय सहना भी पाप है।" ये शब्द शिवाजी के दिल में आग बनकर जलने लगे। पहली चुनौती। उस समय पूरा भारत मुगलों और आदिलशाही के अधीन था। हिंदू जनता पर अत्याचार हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, लोगों को जबरन झुकाया जा रहा था। लेकिन 16 साल का एक लड़का ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। एक रात शिवाजी ने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को बुलाया। "समय आ गया है," शिवाजी ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने पहली बार तोरणा किले पर हमला किया। दुश्मनों को लगा ये कोई छोटा सा हमला है, लेकिन ये एक तूफान की शुरुआत थी। कुछ ही घंटों में किला शिवाजी के कब्जे में था। ये उनकी पहली जीत थी और उसी दिन जन्म हुआ मराठा साम्राज्य का। दिल्ली का शैतान। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठा था। एक सैनिक घबराया हुआ अंदर आया। "हुजूर, एक मराठा लड़का किले जीत रहा है।" औरंगजेब ने हंसते हुए कहा, "एक बच्चा मुगल साम्राज्य को चुनौती देगा?" लेकिन जल्द ही खबरें आने लगीं। एक किला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। औरंगजेब का चेहरा गंभीर हो गया। "उसे कुचल दो," उसने आदेश दिया। मौत का जाल। अफजल खान। औरंगजेब ने अपने सबसे खतरनाक सेनापति को भेजा, अफजल खान। अफजल खान 7 फुट लंबा, निर्दयी और चालाक था। उसने कई राजाओं को धोखे से मार डाला था। उसने शिवाजी से संदेश भेजा, "आओ, शांति से बात करते हैं।" शिवाजी समझ गए कि ये एक जाल है, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, "अगर मैं मर जाऊं तो भी स्वराज्य जिंदा रहना चाहिए।" मुलाकात का दिन आया। दोनों आमने सामने खड़े थे। अफजल खान ने मुस्कुराते हुए शिवाजी को गले लगाया और अचानक उसने अपनी कटार निकालकर शिवाजी के दिल में घोंपने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी तैयार थे। उन्होंने अपने बाघनख से अफजल खान का पेट चीर दिया। अफजल खान की चीख जंगल में गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में मुगलों की सेना भाग खड़ी हुई। ये जीत सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये संदेश था, शेर जाग चुका है। औरंगजेब का क्रोध। जब औरंगजेब को अफजल खान की मौत की खबर मिली तो वो गुस्से से कांप उठा। उसने अपनी मुट्ठी सिंहासन पर मारी। ये मराठा अब जिंदा नहीं बचेगा। उसने हजारों सैनिक भेजे, लेकिन शिवाजी हर बार बच निकलते। वो जंगलों में गायब हो जाते, पहाड़ों में छिप जाते और अचानक हमला करके दुश्मनों को खत्म कर देते। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। आगरा का जाल। अब औरंगजेब ने एक नई चाल चली। उसने शिवाजी को दिल्ली बुलाया, सम्मान देने के बहाने। शिवाजी अपने बेटे और कुछ सैनिकों के साथ गए, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे उन्हें कैद कर लिया गया। उन्हें रखा गया आगरा किले में। अब शिवाजी चारों ओर से घिरे हुए थे, सैकड़ों सैनिक, ऊंची दीवारें और कोई रास्ता नहीं। औरंगजेब हंसा, "अब देखता हूं शेर कैसे भागता है।" असंभव पलायन। लेकिन औरंगजेब शिवाजी को नहीं जानता था। एक रात शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वो गरीबों को मिठाई बांटना चाहते हैं। हर दिन बड़े बड़े टोकरों में मिठाई बाहर जाने लगी। सैनिकों ने जांच करना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसी टोकरी में छिपकर शिवाजी और उनका बेटा बाहर निकल गए। सैनिकों को कुछ पता नहीं चला। जब औरंगजेब को खबर मिली, वो चिल्लाया, "असंभव, ये असंभव है।" लेकिन सच्चाई ये थी, शेर पिंजरे से निकल चुका था। तूफान की वापसी। शिवाजी वापस पहुंचे अपने किले, रायगढ़ किला। उनकी वापसी की खबर पूरे भारत में फैल गई। लोग खुशी से झूम उठे। अब ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक क्रांति थी।
शिवाजी ने अपनी तलवार उठाई और कहा, अब अंत तक लड़ेंगे। लेकिन औरंगजेब ने भी कसम खाई, या तो शिवाजी जिंदा नहीं रहेगा या मुगल साम्राज्य। दोनों तरफ तैयारी शुरू हो गई। आने वाला युद्ध भारत का इतिहास बदलने वाला था। औरंगजेब का डर और शेर का तूफान। रायगढ़ किले की ऊंची दीवारों पर खड़े होकर छत्रपति शिवाजी महाराज दूर क्षितिज को देख रहे थे। हवा तेज थी, आसमान में काले बादल थे और उनकी आंखों में एक ही संकल्प था, स्वराज या मृत्यु। आगरा से भागने के बाद अब ये साफ हो चुका था, ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं था। दिल्ली में बैठा औरंगजेब अपमान से जल रहा था। उसकी प्रतिष्ठा पर चोट लगी थी। एक कैदी उसकी कैद से भाग गया था। ये मुगल साम्राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा अपमान था। औरंगजेब की कसम। दिल्ली का दरबार, सैकड़ों मंत्री और सेनापति खड़े थे। औरंगजेब का चेहरा क्रोध से लाल था। उसने सिंहासन से उठकर कहा, अब ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, मेरे अहंकार का है। उसने पूरे साम्राज्य में आदेश भेजा, भारत की सबसे बड़ी सेना तैयार करो। हजारों घोड़े, लाखों सैनिक, सैकड़ों तोपें, सब एक ही लक्ष्य के लिए, शिवाजी का अंत। लेकिन शिवाजी जानते थे, सीधी लड़ाई में मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी। इसीलिए उन्होंने चुना गुरिल्ला युद्ध। जंगल का भूत। मुगल सेना महाराष्ट्र के जंगलों में घुसी, लेकिन वहां कोई नहीं था, न शिवाजी न उनकी सेना। अचानक रात हुई और अचानक चारों ओर से तीर बरसने लगे। मुगल सैनिक चीखने लगे, दुश्मन कहाँ है? लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मराठा सैनिक पेड़ों के पीछे थे, पहाड़ों के पीछे थे, अंधेरे में छिपे हुए थे। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों मुगल सैनिक मारे गए और फिर मराठा सेना गायब हो गई, जैसे कोई भूत हो। सुबह जब औरंगजेब को खबर मिली, वो समझ गया ये युद्ध आसान नहीं होगा। शाइस्ता खान का आतंक। औरंगजेब ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को भेजा, शाइस्ता खान। शाइस्ता खान एक निर्दयी और चालाक योद्धा था। वो 1 लाख सैनिक लेकर पूना पहुंचा। उसने शिवाजी के बचपन के घर लाल महल पर कब्जा कर लिया। ये शिवाजी के लिए व्यक्तिगत अपमान था। दरबार में शिवाजी शांत बैठे थे, लेकिन अंदर आग जल रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है, शेर शिकार करेगा। मौत की रात। ये रात इतिहास की सबसे खतरनाक रात बनने वाली थी। शाइस्ता खान अपने महल में सो रहा था। उसे विश्वास था शिवाजी कभी यहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो गलत था। रात के अंधेरे में शिवाजी और उनके 400 सैनिक चुपचाप पुणे में घुसे। उन्होंने मुगल सैनिकों के कपड़े पहन रखे थे। कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। वे सीधे लाल महल पहुंचे। दरवाजे के पास पहरा दे रहे सैनिकों को चुपचाप खत्म कर दिया गया। फिर शिवाजी सीधे शाइस्ता खान के कमरे में पहुंचे। शाइस्ता खान नींद में था। अचानक शिवाजी ने तलवार से हमला किया। शाइस्ता खान चीखा, बचाओ! लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी उंगलियां कट गईं। वो किसी तरह भाग गया, लेकिन उसकी सेना डर से कांप उठी। सुबह जब औरंगजेब को खबर मिली, वो स्तब्ध रह गया। एक राजा दुश्मन के महल में घुसकर हमला करके निकल गया। ये असंभव था, लेकिन शिवाजी ने इसे संभव कर दिखाया। औरंगजेब का डर। अब पहली बार औरंगजेब के दिल में डर पैदा हुआ। उसने सोचा, ये आदमी सिर्फ योद्धा नहीं, एक छाया है। शिवाजी कहीं भी आ सकते थे, कभी भी हमला कर सकते थे और फिर गायब हो सकते थे। मुगल सैनिकों का आत्मविश्वास टूटने लगा। वे अब रात को सोने से भी डरने लगे। सूरत पर हमला। शिवाजी जानते थे, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, धन से भी जीता जाता है। उन्होंने मुगलों के सबसे अमीर शहर सूरत पर हमला करने का फैसला किया। सूरत मुगलों की आर्थिक राजधानी थी। वहां सोना, चांदी, हीरे, सब कुछ था। शिवाजी अपनी सेना के साथ अचानक पहुंचे। मुगल सैनिक तैयार नहीं थे। कुछ ही घंटों में शहर उनके कब्जे में था। उन्होंने मुगलों का खजाना अपने साथ ले लिया। ये मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा आर्थिक झटका था और औरंगजेब अब पागल हो चुका था। अंतिम युद्ध की तैयारी। अब औरंगजेब ने फैसला किया, इस बार पूरी ताकत से हमला होगा। उसने अपनी सबसे बड़ी सेना भेजी। लाखों सैनिक महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगे, लेकिन शिवाजी भी तैयार थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, यह युद्ध हमारी आजादी के लिए है। हर सैनिक ने कसम खाई, हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। औरंगजेब की सबसे बड़ी हार। मुगल सेना पहाड़ों में घुसी, लेकिन फिर वही हुआ। अचानक हमला, अचानक गायब, बार बार। मुगल सेना टूटने लगी। उनका मनोबल खत्म हो गया। उन्होंने कभी ऐसा दुश्मन नहीं देखा था। औरंगजेब को समझ आ गया, वो इस युद्ध को नहीं जीत सकता। शिवाजी का राज्याभिषेक।
सन 1674। रायगढ़ किले में हजारों लोग जमा थे। आज शिवाजी का राज्याभिषेक होने वाला था। वो अब सिर्फ योद्धा नहीं, एक सम्राट बनने वाले थे। उन्हें नया नाम मिला, छत्रपति शिवाजी महाराज। पूरा भारत गूंज उठा, जय भवानी, जय शिवाजी। ये सिर्फ एक राजा की जीत नहीं थी, यह स्वराज्य की जीत थी। लेकिन औरंगजेब अभी जिंदा था और वो हार मानने वाला नहीं था। उसने कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूं ये युद्ध खत्म नहीं होगा। और इसी के साथ इतिहास का सबसे खतरनाक अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। आखिरी टकराव। जब साम्राज्य कांप उठा। रायगढ़ किले की प्राचीर पर सूरज उग रहा था। सुनहरी किरणें तलवारों पर पड़ रही थीं। ढोल नगाड़ों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज अब केवल एक योद्धा नहीं रहे थे, वे एक विचार बन चुके थे। और दूसरी ओर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था औरंगजेब। उसका साम्राज्य विशाल था, सेना अपार थी, लेकिन एक नाम उसकी नींद छीन चुका था, शिवाजी। औरंगजेब खुद मैदान में। साल 1681। औरंगजेब ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अब मैं खुद दक्कन जाऊंगा। इतिहास में पहली बार मुगल बादशाह स्वयं दक्षिण भारत के युद्ध में उतरने जा रहा था। लाखों सैनिक, हजारों घोड़े, भारी तोपें, पूरा साम्राज्य दक्कन की ओर बढ़ा। दिल्ली लगभग खाली हो गई। दरबारियों ने पूछा, जहां पनाह, क्या ये जरूरी है? औरंगजेब ने ठंडी आवाज में कहा, जब तक शिवाजी का नाम मिट नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बीमारी की आहट। लेकिन उसी समय रायगढ़ किले में कुछ बदल रहा था। शिवाजी महाराज लगातार युद्ध, रणनीति और राज्य संचालन में लगे हुए थे। उनका शरीर थक चुका था। एक रात उन्हें तेज बुखार आया। वैद्य बुलाए गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मराठा सेना समझ चुकी थी, यदि महाराज को कुछ हो गया तो दुश्मन ये अवसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन शिवाजी ने बिस्तर पर लेटे हुए भी कहा, स्वराज्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये हर मराठा की आत्मा है। उनकी आंखों में वही ज्वाला थी। अंतिम संदेश। सन 1680। वह दिन आ गया जिसने इतिहास बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली। पूरा रायगढ़ किला रो उठा। मराठा सैनिक जमीन पर सिर रखकर रोने लगे। लेकिन यह खबर जब औरंगजेब तक पहुंची, वो चुप हो गया कुछ क्षणों तक। फिर उसने धीरे से कहा, अब रास्ता साफ है। लेकिन उसे ये नहीं पता था, शिवाजी एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, और विचार कभी नहीं मरते। संभाजी की अग्नि। शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज सिंहासन पर बैठे। संभाजी भी अपने पिता की तरह निर्भीक थे। औरंगजेब ने सोचा, पिता जितना चतुर नहीं होगा। लेकिन संभाजी ने और भी उग्र युद्ध शुरू कर दिया। गुरिल्ला हमले, तेज छापामारी युद्ध, मुगल काफिलों पर लगातार आक्रमण। औरंगजेब को हर कदम पर नुकसान हो रहा था। औरंगजेब की क्रूरता। आखिरकार 1689 में संभाजी को धोखे से पकड़ लिया गया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। दरबार में सन्नाटा था। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जान बच जाएगी। संभाजी ने हंसते हुए जवाब दिया, मराठा झुकता नहीं। उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने सिर नहीं झुकाया। उनकी शहादत ने मराठा सेना को और भी उग्र बना दिया। अब यह केवल युद्ध नहीं था, यह बदले की आग थी। अध्याय 6। 27 साल का युद्ध। औरंगजेब ने 27 साल दक्कन में बिताए। उसने सोचा था कुछ महीनों में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हर किला जीतने के बाद मराठा फिर से हमला कर देते। एक किला गिरता, दूसरा उठ खड़ा होता। मराठा महिलाओं तक ने युद्ध में भाग लिया। गांव-गांव से सैनिक निकलने लगे। शिवाजी का सपना अब जन आंदोलन बन चुका था। औरंगजेब की थकान। अब औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी। वो तंबू में बैठा चिट्ठियां लिखता था। एक चिट्ठी में उसने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी युद्ध में कमा दी, मुझे नहीं पता मैंने क्या पाया। वो टूट चुका था। उसने सोचा था शिवाजी को खत्म करके इतिहास बदल देगा, लेकिन हुआ उल्टा। मुगल खजाना खाली हो चुका था। सेना थक चुकी थी। साम्राज्य कमजोर हो चुका था। सन 1607। औरंगजेब की मृत्यु दक्कन में ही हुई। वो दिल्ली लौट नहीं सका। जिस भूमि को जीतने आया था, उसी भूमि ने उसे थकाकर खत्म कर दिया। उसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और दूसरी ओर मराठा शक्ति बढ़ती गई। आखिरकार 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य उत्तर भारत तक फैल गया। शिवाजी का सपना साकार हो चुका था। अंतिम दृश्य। रायगढ़ किले पर आज भी हवा चलती है। लोग कहते हैं, जब हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज गूंज रही हो, जय भवानी, जय शिवाजी। और इतिहास गवाह है,
एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति एक विशाल साम्राज्य को हिला सकती है। निष्कर्ष, ये कहानी केवल तलवारों की नहीं थी, ये आत्मसम्मान की थी। एक ओर था विशाल साम्राज्य, दूसरी ओर एक छोटा सा राज्य। लेकिन जब जनता अपने नेता पर विश्वास करती है तो इतिहास बदल जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह साबित कर दिया, साहस, रणनीति और आत्मसम्मान से सबसे बड़ा साम्राज्य भी हिलाया जा सकता है।